Assalamu alaikum. Start with the name of Allah who is most merciful and beneficent. Welcome again to the optometry zone. हम लोगों ने जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ बेसिकली ऑर्बिट को, ठीक है। ऑर्बिट के लिए हम लोगों ने ये बेसिकली 4 कॉन्टेक्स्ट बनाए थे, ठीक है। 4 कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो है वो बेसिकली कवर करनी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखना है, उसके बाद बोन्स ऑफ स्कल, बोन्स ऑफ ऑर्बिट और ऑर्बिटल कॉन्टेक्ट्स, यानी ये सारी चीज़ें कवर करेंगे तो हमारा ऑर्बिट जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे फिर आपको ऑर्बिट जो है वो कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो है वो बेसिकली क्या आ जाता है इसमें। अच्छा, इंट्रोडक्शन में जो है ना फोसास, फिशर्स, फोरामेंस के बारे में और फिशर्स के बारे में, उसके अलावा हमारी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर, ऑर्बिटल ओपनिंग्स, ये सारी टर्म्स जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर नंबर 1 में जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत डीपली जो है इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया हुआ कि फोर्सेस क्या होते हैं, फोरामेन क्या होते हैं, फिशर्स क्या होते हैं, इनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, या हमारे ऑर्बिटल फिशर, सब कुछ मैंने ईच एंड एवरीथिंग जो है ना फर्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर दिया है। आप मेरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं, लाइक पार्ट 1 की ऑर्बिट की। उसके बाद बोन्स ऑफ स्कल जो है मैंने अपनी सेकंड पार्ट में जो है वो डिस्कस कर दिया। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली बोन्स ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। कि हमारी बोन्स ऑफ ऑर्बिट, जो हमारी ऑर्बिट है बेसिकली उसमें कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब बोन्स ऑफ ऑर्बिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि ऑर्बिट की बोन्स जो है ना वो हमारी स्कल की बोन से बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है। मतलब ये नहीं कि वो उसी तरह बनी हुई है, मैं नेम्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि मोस्टली जो मैं यहाँ पे नेम्स दूंगी ना वो हम लोगों ने बेसिकली स्कल की बोन्स में भी पढ़ा हुआ है। तो मैंने इससे पहले इसीलिए मैंने स्कल की पूरी वीडियो अपलोड कर दी हुई है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो आप लोग इससे पहले अगर स्कल की बोन्स अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो आपके लिए ऑर्बिट जो है वो पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इससे पहले वो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ऑर्बिट की बात करें तो सबसे पहले ऑर्बिट क्या है। ऑर्बिट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये हमारे पास एक पायरामिडल शेप की कैविटी है, ठीक है। ऑर्बिट हमारे पास पायरामिड शेप की, क्या पायरामिड की शेप आपको पता है ना किस तरह की होती है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। इस तरह करके होती है, जिसका एक बेस होती है और एपिक्स होता है, ठीक है। एपिक्स क्या होता है, बेस क्या होता है, ये भी मैं पहली वीडियो में बेसिकली डिटेल में बता चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि ऑर्बिट हमारे पास एक पायरामिडल शेप की कैविटी होती है जिसके अंदर हमारे पास आई बॉल पड़ा होता है, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक एपिक्स होता है और एक बेस होता है, ठीक है। ये आगे वाला हिस्सा जो है बेसिकली ये बेस होता है, इससे ये वाला, और ये एपिक्स है, ठीक है। जो एंटीरियरली ओपनिंग होती है और जिसको हम लोग बेस कहते हैं, और जहाँ पे बेसिकली हमारी ऑर्बिटल वॉल्स कन्वर्ज हो रही होती हैं उसको हम लोग कह रहे होते हैं एपिक्स, ठीक है। इसका वॉल्यूम हमारे पास 30 ml होता है ऑर्बिट का। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास है बोन्स। ऑर्बिट में कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, किस किस वॉल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये याद रखना कि हमारा जो ऑर्बिट है ना बेसिकली, अगर मैंने सिंपल इसकी आई ड्रॉ की है, ठीक है, सिंपल से इसकी 4 वॉल्स मैंने डिस्कस करनी है, ठीक है। रूफ को, लेटरल, फ्लोर या मीडियल, ये भी हम कह सकते हैं कि अपर वॉल, लोअर वॉल, मीडियल और टेम्पोरल, ये भी हम कह सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो हम लोग ना बेसिकली इस तरह से इसको डिस्कस करेंगे, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आएंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसको सारी पढ़ेंगे, क्लॉकवाइज आप समझते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो भी है, ठीक है। सबसे पहले हम कहते हैं इसकी 4 वॉल्स हैं। एक रूफ है यानी कि जिसको हम छत कहते हैं, उसके बाद लेटरल साइड वाला एरिया, फ्लोर नीचे ज़मीन जिसको हम कहते हैं वो, और मीडियल यानी कि अंदर वाला हिस्सा। तो ये चारों वॉल्स हम लोगों ने डिस्कस करनी है क्योंकि ऐसी है ना ऑर्बिट हमारे पास ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम चारों एरियाज को देखेंगे। सबसे पहले उसकी जो रूफ आ जाती है ना, रूफ जो हमारे ये वाला एरिया आता है, बिल्कुल ये वाला, ठीक है। सबसे ऊपर वाला, अपर वाला, ये हमारी किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। मैंने पहले बताया था, ये हमारा स्कल की वीडियो में मैंने बताया था कि ये हमारा बेसिकली फॉरहेड वाला एरिया होता है जिसमें हमारी स्कल की फ्रंटल बोन पाई जाती है। तो सबसे पहले इसमें ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन, ठीक है। एफबी मतलब फ्रंटल बोन जो है वो बेसिकली इसमें आ रही है, ठीक है। एक हमारे पास फ्रंटल बोन आ रही है और दूसरी हम लोगों ने बात की थी स्फिनॉइड बोन की। स्फिनॉइड बोन जिसको मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारी क्रेनियम की इंटीरियर पार्ट में पाई जाती है और ये मिडल क्रेनियल फोसा में भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है, ठीक है। तो स्फिनॉइड बोन के ना हमारे पास 2 विंग्स होती हैं। हम कहते हैं, मैंने इसको पहले भी जब मैंने आपको सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इस तरह से करके एक जो है वो बड़ा वाला स्फिनॉइड होता है और एक जो है वो छोटा वाला एरिया होता है उसके दरमियान, यानी कि ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड एक बड़ा पार्ट होता है स्फिनॉइड का, एक छोटा पार्ट होता है लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड, उनके दरमियान में हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है वो पाया जाता है। ये मैं पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया था कि स्फिनॉइड बोन के, तो मैंने आपको बता दिया कि स्फिनॉइड बोन हमारे पास क्रेनियम के एंटीरियर वाले पार्ट में पाई जाती है और सेकेंड ये कि मिडल क्रेनियल फोसा को बना रही होती है, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, लेसर विंग होता है यानी एक छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट, इन दोनों के दरमियान में सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर पाया जाता है। तो जो रूफ है, हमारे ऑर्बिट की जो छत है, जो इंटीरियर वाला ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें 2 बोन्स है, सिर्फ फ्रंटल बोन है,
ठीक है। फ्रंटल ये नहीं कि सारी फ्रंटल, सिर्फ फ्रंटल का ऑर्बिटल वाला पार्ट, ठीक है। ऑर्बिटल वाला पार्ट या ऑर्बिटल प्लेट पाई जाती है और दूसरी लेसर वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्बिट की रूफ बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्बिट की जो है वो रूफ बना रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रूफ बना रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रूफ वाला एरिया जो ऊपर वाला, इसमें एक हमारे पास फ्रंटल बोन आ जाती है और एक हमारे पास सफिनॉइड बोन, और सफिनॉइड बोन का कौन सा, लेसर वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों इसमें आ जाती हैं। अब हमने पहले ही कहा कि हम लोगों ने ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैंने रूफ बता दिया आपको, 2 बोन्स मिलकर बनी हुई है। अब हम आ जाते हैं लेटरल। सपोज करें ये लेटरल वाली साइड यानी कि बाहर वाली साइड, ठीक है। अब लेटरल में क्या आ जाता है, तो हमें पता है कि हमारी जाइगोमेटिक बोन, साइड बोन होती है ना, ये चिक की बोन होती है बेसिकली। चिक जब हम स्माइल करते हैं तो बेसिकली हमारी चिक वाली बोन, कभी आप लोगों ने देखा जब हम स्माइल कर रहे होते हैं तो हमारी चिक बोन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही होती है, ठीक है। तो साइड वाली हमारे पास कौन सी आ जाएगी, एक जाइगोमेटिक आ जाएगी, और दूसरा अब पीछे वाली में लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड था, तो लेटरल वाली में हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड बोन आ जाएगा, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को कि रूफ, छत कौन बना रहा है, लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड बोन, और लेटरल यानी कि साइड वाले पार्ट को ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड बोन बना रही है, ठीक है। तो जाइगोमेटिक और ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड बोन हमारी लेटरल में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली ये लिख सकते हैं कि हमारी जो लेटरल वाला पार्ट है उसको जाइगोमेटिक ने बनाया और साथ में स्फिनॉइड बोन, और स्फिनॉइड बोन का कौन सा, ग्रेटर वाला एरिया आ गया, ठीक है। जो रूफ है उस पे फ्रंटल बोन का ऑर्बिटल पे और सेकेंड स्फिनॉइड बोन का लेसर विंग, जो लेटरल है हमारे पास उसमें जाइगोमेटिक और सेकेंड स्फिनॉइड बोन का ग्रेटर विंग, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह से नीचे को आते हैं, तो ये हमारे पास फ्लोर यानी कि आई का हमारा जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, लोअर लिड से नीचे वाला जो पार्ट है, वहाँ कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं। तो अब देखें साइड पे जाइगोमेटिक आ रहा था ना, तो ऑब्वियसली जाइगोमेटिक साइड से नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर थोड़ा सा पार्ट जाइगोमेटिक का होगा इसमें, ठीक है। तो एक तो हो गई हमारी जिसमें आ जाती है जाइगोमेटिक सिंपल सा, ठीक है, एक हमारे पास जाइगोमेटिक आ गया इसमें। सेकंड मैंने पहले बताया था हमारी, क्योंकि यहाँ मैक्सिलरी बोन पाई जा रही है बिल्कुल जाइगोमेटिक के साथ नीचे करके लोअर आईलिड से नीचे, तो फिर मैक्सिलरी पार्ट आ जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पैलेंटाइन भी आ जाता है, ठीक है। यानी अगर हम इसको डीप एनालिसिस करना चाहें तो इसमें ये तीनों बोन्स जो हैं वो फ्लोर में आ रही होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, मैक्सिलरी, जाइगोमेटिक और पैलेंटाइन, ठीक है, ये तीनों आ रही होती हैं। अब हम इसके बाद अगर हम लोगों ने रूफ भी देख लिया, लेटरल भी देख लिया, फ्लोर भी देख लिया, अगर हम मीडियल वाली साइड पे बात करें तो मैंने पिछले लेक्चर में जो है वो लैक्रिमल के बारे में बताया था। हाँ, स्कल में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको लैक्रिमल में वहाँ पे बताया था कि लैक्रिमल बोन से एसोसिएट है, लैक्रिमल सैक से एसोसिएट है, लैक्रिमल ग्लैंड से एसोसिएट है, जो कि हमारी आई के ना बिल्कुल मीडियल वाली साइड पे पाए जाते हैं। ऐसे करके ऐसे सपोज कि ये मेरी जो है वो मीडियल साइड है और ये हमारे पास लेटरल साइड है। तो हमारा ना बिल्कुल यहाँ पे मेन होता है और यहाँ से सिक्रीशंस आ रही होती है मीडियल वाली साइड पे। तो लैक्रिमल ग्लैंड का एरिया होता है ये वाला, जहाँ से हमारी ये बोन, यहाँ पे मीडियल साइड पे बोन पड़ी होती है, उसको हम कहते हैं लैक्रिमल। तो मीडियल की बात होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको लैक्रिमल का जो है माइंड में आएगा सेटअप के मीडियल वाली साइड पे लैक्रिमल ग्लैंड की सिक्रीशंस आ रही होती हैं, वहाँ पे ग्लैंड पड़ा होता है बेसिकली पूरा एक इस तरह से करके जो है वो पड़ा होता है, ठीक है, जिससे हमारी सिक्रीशन सारी नोज में आ रही होती हैं। तो एक तो लैक्रिमल ग्लैंड आ जाता है, लैक्रिमल बोन हो गई, ठीक है। अब सेकंड मैंने अभी आपको बताया कि इस वाले एरिया में मैक्सिलरी बोन हो रही होती है, तो वो ऑब्वियसली वो भी मीडियल साइड पे जा रही होगी, तो मीडियल वाली साइड पे मैक्सिलरी आ जाती है। और मैंने पहले बताया था स्फिनॉइड और एथमॉइड जो है वो हमारी नेजल कैविटी के आसपास ही पाई जा रही होती है, ठीक है। मैंने बताया था कि जो एथमॉइड है और जो एथमॉइड है मैंने बताया था वो रूफ में मतलब थोड़ा सा है, लेकिन उसका कनेक्शन जो है वो हमारा मीडियल साइड पे आ रहा होता है, ठीक है। तो एक हमारे पास एथमॉइड आ जाती है और स्फिनॉइड मैंने आपको बताया था कि वो जो है हमारी क्रेनियम में मिडल क्रेनियल फोसा में पाया जा रहा है, तो उसका लिंक भी जो है वो हमारे पास मीडियल साइड ऑफ ऑर्बिट पे ही आ रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑर्बिट की बोन्स हैं टोटल सारी, ठीक है। ऑर्बिट की बोन्स को समझने के लिए आपको पहले ही जो है वो स्कल की बोन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ स्कल की बोन्स का क्या है, ठीक है, वैसे तो हमें पूरी 206 बोन्स का ही पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बोन कहाँ कहाँ पर होती है, ठीक है। इससे हमें बाकी सारी एनाटॉमी की चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती हैं। तो स्कल की बोन्स आप लोग पहले पढ़े और उसके बाद आप ऑर्बिट की बोन्स देखें, 4 वॉल्स हैं, उनमें कौन कौन सी बोन्स हैं वो मैंने आपको डिटेल में जो है वो सब कुछ बता दिया, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो समझ में आई है तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई सवाल है तो आप उसको जो है वो पूछ सकते हैं मुझसे, और इसके अलावा मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट वगैरह जो आपको अच्छा लगे कुछ बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।